हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉक्टिफाई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा एमपी कांस्टेबल की भर्ती रिलीज़ हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। इसकी आवेदन करने की डेट 15 सितंबर है और आवेदन करने की अंतिम डेट 29 सितंबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत कम टाइम दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की डेट 15/9 है। 15/9 मतलब जैसे आप भरेंगे उसके संशोधन तुरंत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम डेट 4 अक्टूबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम टाइम दिया गया है। यहाँ पे आगे परीक्षा शुल्क के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड मतलब कि जनरल कैटेगरी की 500 फीस है और बाकी सबकी 250 है। वैसे ही पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क इसकी 200 फीस है अनारक्षित की, और बाकी सबकी 100 रुपये फीस है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं परीक्षा की सारणी मतलब टाइम टेबल। इसकी परीक्षा 30 अक्टूबर को होने वाली है। 2 शिफ्टों में होने वाली है। प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक इसकी रिपोर्टिंग समय होगा और दोपहर वाली शिफ्ट का 12:30 से 1:30 तक। इसके महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट दिया गया है। उत्तर अंकित का समय, और ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। आगे यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल। केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे पोस्ट दी हुई हैं। टोटल यहाँ पे नीचे टोटल दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं टोटल। नेक्स्ट पेज पे यहाँ कैटेगरी वाइज भी दी हुई हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर यहाँ पे भी टोटल पोस्ट दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी दी हुई हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। निर्धारित आयु सीमा, इसमें 29/9/2025 मतलब 29 सितंबर 2025 को मिनिमम 18 ईयर्स होना आपका कंपलसरी है। और अधिकतम आयु यहाँ कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल वाइज ये सब दिया हुआ है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस 10th इक्विवेलेंट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको बता दूं, 10th इक्विवेलेंट होना चाहिए जनरल ओबीसी और एससी के लिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए। और बाकी 8th के इक्विवेलेंट, 8th या 8th के इक्विवेलेंट एसटी कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जैसे पुरुष देखते हैं, मध्य प्रदेश के अनारक्षित के लिए 33 आयु है पुरुष। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 33 है पुरुष। महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी इसके लिए 33 आयु है। और महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 38 आयु है। और पुरुष अनारक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 38 आयु है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। पुरुष और सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल शासकीय संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी के लिए 38 एज है। और पुरुष अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय विवाह के लिए 38 वर्ष आयु है। और महिला अनारक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय विवाह के लिए 38 + 5, और यहाँ 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब 43 ईयर्स है मैक्सिमम एज। और आगे देखते हैं। पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता, इसके लिए 38 है। और महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 43 है। और पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 43 है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा योजना। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, एमसीक्यू। द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। अब प्रथम चरण परीक्षा योजना के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें अवधि मतलब टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का, और इसमें क्वेश्चंस आएंगे 100 जो कि एमसीक्यू होंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया। और अंक योजना के बारे में बात करते हैं। टोटल मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। सही उत्तर के लिए आपको +1 मार्क्स मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और गलत उत्तर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं काट, कोई मतलब कि कोई मार्क्स नहीं कटेगा। इसका मीन्स मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, तो ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं। प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ होंगे मतलब एमसीक्यू होंगे। अब कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो 40 अंक होंगे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के, 30 अंक होंगे बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के, और 30 अंक होंगे विज्ञान एवं सरल अंक गणित के। आगे देखते हैं। द्वितीय चरण परीक्षा जैसा कि आप देख सकते हैं, द्वितीय चरण में होगी शारीरिक दक्षता परीक्षण। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको आप डीवी कहते हैं। फिर वो फॉलो करेगा मेडिकल को, मतलब मेडिकल उसके बाद होगा। आगे देखते हैं। अंकों के वितरण अनुसूची एवं अनुसार रहेगा, ये आप पढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड, यहाँ देखते हैं केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए देखते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज दिया है।
अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो उसकी हाइट 168 होनी चाहिए, हाइट 168, और सीना का फुलाव 79 बिना फुलाए और फुलाने पर 84, मतलब 79 से 84। और नीचे देखते हैं गोरखा गढ़वाली कुमायूं के लिए पुरुष हैं तो 157 सेंटीमीटर, सीना फुलाव सेम है 79 से 84 तक। और मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष 165 सेंटीमीटर 79 से 84। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य संवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षक अन्य सभी संवर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें पुरुष की हाइट 168 है, महिला की हाइट 155 है, और इसमें सीना फुलाव 81 से 86 है, और महिलाओं में ये नहीं है, महिलाओं में केवल हाइट का इशू है बस। आगे देखते हैं आरक्षक अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति, पुरुष में 160 हाइट है और महिला में 155 हाइट है, और पुरुष में सीना फुलाव 67 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आरक्षक जीडी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किए जाने वाले अंक शारीरिक दक्षता परीक्षण अंक अधिकतम 100, मतलब ये आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण अधिकतम मतलब मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको अंक दिए जाएंगे, और इसमें 800 मीटर की दौड़ होने वाली है। और इसमें पुरुषों के बारे में देखते हैं। पुरुषों को 800 मीटर 198.3 सेकंड में करनी है, मतलब कि ये मिनिमम टाइम है। इसके आगे करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, यहाँ जैसे लिखा है अधिकतम मार्क्स, यहाँ अंक मिलेंगे। और लंबी कूद के लिए 2.96 मीटर होनी चाहिए, गोला फेंक के लिए 3.83 मीटर। आगे देखते हैं, ऐसे ही सब में आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो। महिला में देखते हैं 800 मीटर दौड़ है 261.8 सेकंड में, और लंबी कूद है 2.04 मीटर की, गोला फेंक है 2.85 मीटर की। आप चाहें तो पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको हाईलाइटेड कंटेंट बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अंतिम चयन। आरक्षक जीडी संवर्ग के अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम आहार अंक लाने पर प्रथम चरण लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंक प्राप्तों का योग आधार अंतिम चयन होगा। मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं कि पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता होगी, फिर उसके बाद डीवी होगा आपका, फिर उसके बाद मेडिकल होगा। सो गाइज, हमने आपको नोटिफिकेशन से इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ के बता दी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। 15 सितंबर इसकी आवेदन करने की तिथि है, अंतिम तिथि 29 सितंबर है, और इसकी संशोधन करने की, मतलब जैसे आप भरेंगे उसके आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, और इसकी परीक्षा की दिनांक 30 अक्टूबर है, मतलब बहुत कम टाइम है आपके पास। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर से देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो इसकी हैं, 10th इक्विवेलेंट होना चाहिए, 10th या फिर 10th इक्विवेलेंट होना चाहिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और एससी के लिए, और 8th के इक्विवेलेंट है एसटी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए। और देखते हैं इसकी एज लिमिट है इसकी, मतलब कॉमन एज लिमिट बता रहा हूँ, 18 to 33 है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको अगर किसी पुरस्कार विजेता हैं अदर डिपार्टमेंट्स के हैं तो उसमें आपको टोटल कभी 38 मिल रही है, कहीं 43 मिल रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको पता ही होगा। थर्ड पे होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब कि पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे। फोर्थ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी, फिर आपका लास्ट स्टेप होगा मेडिकल। सो ये गाइस नोटिफिकेशन थी एमपी कांस्टेबल की। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। सो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन एमपी कांस्टेबल के बारे में। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉक्टिफाई से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।